चतुर्भुज स्थान नाम सुनते ही गलत तथ्य आपके दिमाग में आ ही गया होगा, लेकिन आप में से ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जिन्हें चतुर्भुज स्थान के बारे में असली जानकारी होगी। दरअसल मुजफ्फरपुर का बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर चतुर्भुज नारायण मंदिर, जो एक समय में उस जगह की आन बान शान हुआ करती थी, आज उस मंदिर का नाम जुबान पर लेते ही कुछ लोग गलत सोचने लगते हैं। चतुर्भुज नारायण मंदिर यानी चतुर्भुज स्थान जिले के कुल देवता माने जाते थे, लेकिन आज ये नाम बस नाम ही रह गया है। हजारों साल पहले ये मंदिर, जिसका इतिहास भी अपने आप में बहुत संयोग रहा है, बिहारी न्यूज 24 की टीम ने खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया है। आपकी भावना को इस नारायण से जोड़ने के लिए ये स्टोरी बनाई गई है। इस रिपोर्ट को देखें और अपने शहर के बारे में सही और अच्छी जानकारी लें, और हो सके तो आने वाले पीढ़ी को इसके बारे में सही जानकारी दें और चतुर्भुज नारायण मंदिर के नाम को गलत नाम से ना पुकारे। देखिए एक खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता अंकुश चौधरी के साथ। नमस्कार, मेरा नाम अंकुश चौधरी है और आप बिहारी न्यूज़ 24 देखना शुरू कर चुके हैं। चतुर्भुज स्थान मंदिर में है और चतुर्भुज स्थान नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत ऐसे कम लोग ही होंगे जो चतुर्भुज स्थान मंदिर के बारे में कुछ जानते भी होंगे। आखिर क्यों मुजफ्फरपुर का ये चतुर्भुज स्थान मंदिर जो है नाम लेने से लोग शर्माते हैं? आखिर क्यों चतुर्भुज स्थान मंदिर में भक्तों का आना कम हो चुका है? आप साफ तौर पर यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी भक्त नहीं दिख पड़ेंगे, और यहाँ पर देखिए किस तरह से मंदिर जो है वो वीरान पड़ा हुआ है। और सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये जो है सूर्य भगवान का मंदिर है, और ये ज़िले का जो है ये मुजफ्फरपुर शहर का पहला मंदिर है, और यहाँ पर भी जो है भक्तों का कोई भी जो है भीड़ नहीं लगता है। कभी भक्त यहाँ चढ़ावा चढ़ाने नहीं आते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है हर जगह आपको नीचे काई दिखेगा, और मंदिर देखिए किस तरह से झड़ चुका है, बहुत पुराना है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है 1300 साल पुराना मंदिर है, और 70 साल पहले जो है जन्मोद्धार इनका हुआ था। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ अभी श्री चतुर्भुज भगवान के मंदिर का जीर्णोद्धार जो हुआ था वो 70 साल पहले हुआ था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको बताना चाहेंगे कि ये अंदर का दृश्य है, और उससे पहले यहाँ देखिए भोले बाबा है और नंदी बाबा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर। आपको पता होगा कि अभी सावन का समय है, और सावन के समय में कुछ दूर पर है गरीबनाथ मंदिर, जो कि आपको भी पता होगा। चतुर्भुज स्थान मंदिर के कुछ दूरी पर ही है बाबा गरीबनाथ मंदिर, और वहाँ पर जो है हर साल जो है भक्तों की भीड़ रहती है, हर बार भीड़ रहती है, और इस बार भी भक्तों की भीड़ है। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि ये चतुर्भुज स्थान मंदिर में एक भी भक्त नहीं आना चाहते। आपको बता दें कि भोले बाबा जो है महादेव पार्वती से यही वादा किए थे, और ये बोले भी थे, आपको भी पता होगा कि जो भक्त हमें जो प्राप्त करना चाहते हैं, मेरी दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें जो है सबसे पहले भगवान विष्णु का दर्शन करना, भगवान विष्णु को प्राप्त करना होगा, तभी वो भक्त जो है हमें प्राप्त करेंगे। तो वही ये श्री राम और विष्णु का ये मंदिर है, चतुर्भुज स्थान मंदिर है, और इसको जो है चतुर्भुज नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो कि यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये भी एक मंदिर है, जो कि यहाँ पर शनिदेव का प्रतिमा बनाया गया है। और चतुर्भुज स्थान मंदिर जो है इसमें चतुर्भुज भगवान का भी हम आपको प्रतिमा दिखाएंगे, और उनसे भी हम दर्शन कराएंगे, और यहाँ के जो महंत पुजारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो यहाँ पर कोई भी भक्त नहीं आना चाहते हैं। क्यों चतुर्भुज स्थान नाम जो है ये लोगों के माइंड में ऐसा हिट करता है कि लोग चतुर्भुज स्थान नाम सुनते ही उनके मन में जो है एक गलत तथ्य, गलत विचार आ जाता है। लेकिन क्यों? आपको बता दें कि ये ज़िले का कुल देवता माना जाता था, लेकिन आज ये वीरान क्यों पड़ा हुआ है? इस मंदिर में एक भी भक्त नहीं आते हैं, ना ही यहाँ पर कोई भी सुविधा इन लोगों को दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए यहाँ पर एक भी भक्त नहीं आएंगे, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो बाबा है वो नियमित रूप से रोज़ाना पूजा करते हैं। पूजा करने में भी रोज़ाना जो है खर्च लगती होगी, आपको भी पता होगा। लेकिन कोई भक्त आएंगे ही नहीं, दान पात्र पे कुछ चढ़ाएंगे नहीं, चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, फिर कैसे ये मंदिर चढ़ेगा? देखिए यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे होंगे, ये जो है चतुर्भुज स्थान मंदिर का चतुर्भुज भगवान है, जो कि आप देख पा रहे
होंगे। तो ये जो है ज़िला का एक पहला मंदिर है मुजफ्फरपुर का, जो सबसे बड़ा है और सबसे पुराना मंदिर है। 1300 साल पुराना मंदिर है और 70 साल पहले जो है जीर्णोद्धार हुआ था। और देखिए यहाँ पर एक महंत बाबा भी है, पुजारी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो बाबा, सबसे पहले ये बताइए कि इस मंदिर में आखिर ऐसा क्या बात है जो भक्त आना नहीं चाहते हैं? देखिए, सबसे विडम्बना की बात हो गया है क्या, जो यह मोहल्ला के चलते लोग नहीं आते हैं। मोहल्ला इनके नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन लोग गलत अर्थ लगा लेता है से वेश्यावृत्ति है इसलिए उधर नहीं जाए। आज हम लोग के एथी में माँ बहन ही ज़्यादा पूजा पाठ करती है, लेकिन यहाँ लोग गलत सोच करके आने नहीं देता है। लेकिन इस मोहल्ला में कुछ रखा हुआ नहीं है, यहाँ कुछ कोई चीज़ नहीं है। आप आकर भी देखते होइएगा तो यहाँ कुछ नहीं थी है, लेकिन मंदिर को उसी तरह से लोग नहीं जान रहे हैं। मंदिर जो है, मंदिर के नाम से चतुर्भुज स्थान पड़ा, लेकिन लोग गलत भाव नेचर लगाने लगे, इसलिए कोई नहीं आना चाहता है। बस यही है। अच्छा, जो गलत काम होता है वो सिर्फ चतुर्भुज स्थान के बगल में ही नहीं, बल्कि जिला चौक जो है, जिला स्कूल, और वहाँ से हाथी चौक, वहाँ से भी एक दो घर है जहाँ पर से जो है नाच गाने और वेश्यावृत्ति भी आप कह सकते हैं, इस तरह से जो धंधा चलाया जाता है। और सरकार जो उनको लाइसेंस भी दे चुकी है, जिस तरह से आप इनकम टैक्स जो टैक्स होता है वो टैक्स पेड भी कर सकते हैं। सरकार कहीं ना कहीं लाइसेंस भी दे चुकी है। लेकिन आप पुजारी है, आप अपने दिल से एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर उन लोगों को इस जगह से हटाकर दूसरी जगह भेजना चाहिए या फिर क्या? देखिए, हमारे और आपके मन में कुछ भम्भट हो गया है, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं है। देख ही रहे हैं, जो आने जाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई न खींच रहा है न कुछ कर रहा है। तो इस मोहल्ला में जैसे वो लोग हैं वैसे वो भी बनी हुई है, तो इसको तो हम बुरा नहीं मानेंगे, हम तो अच्छा ही मानेंगे जो लोग हैं। लेकिन अपना भावना आपका जागृति होना चाहिए, ये हम जाएं, आने पर कुछ करे तब ना कुछ कहा जाए। बाबा, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए और चलते चलते भी बात करते हैं। तो आखिर ये भी मन में सवाल होता है लोगों का कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो कहीं क्या मेरा पैसा छीन ना लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ तो होता नहीं है। नहीं, कुछ नहीं होता है। यह सब गलत भावना है, कहीं ना लोगों के मन में गलत भावना हो गया। यहाँ आकर देखे, तिरुपति बालाजी का दर्शन नहीं किए, इनका किए, तिरुपति बालाजी का रूप में किए। तो इसलिए जो है तिरुपति बालाजी के रूप में हम यहाँ दर्शन कर रहे हैं। यहाँ सामने चतुर्भुज भगवान माने विष्णु जी, और सामने हल बजरंगबली भी, बजरंगबली का भी दर्शन कराइए जरा भक्तों को। और बजरंगबली साक्षात आपके सामने है। ये भी नहीं है जो थी है, बजरंगबली भी सामने है। लोगों को यहाँ हर मंदिर मिलेगा, बजरंगबली है, शंकर जी हैं, सूर्य भगवान है, गणेश जी हैं, भैरव बाबा हैं। सूर्य भगवान भी कहीं भी मूर्ति नहीं था मुजफ्फरपुर में उस समय से यहाँ है। इतना पुराना कोई मंदिर नहीं है। आपका मुजफ्फरपुर का आता पता नहीं था, उस समय से यह मंदिर है। अच्छा, कहते हैं कि ये शहर का जो है मुजफ्फरपुर ज़िले का ये कुल देवता माना जाता है। कुल देवता इसलिए माने जाते हैं, सबसे पुराना मंदिर यह है, इसलिए कोई भी शादी विवाह शुभ कर्म मुंडन चाहे कुछ भी होता था, पहले लोग यहाँ आता था, यहाँ आकर ही पूजा कर कर ही सब काम अपना करता था। और आज तो कोई आना नहीं चाहता है। देख ही रहे कितना वीरान पड़ा हुआ है, किसी तरह से ही चल रहा है, वो चला रहे हैं। प्रभु ही जब मंदिर है उनका तो वही चलावेंगे, वही सब करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस मंदिर में जो है कुछ रहस्य बताइए कि इस मंदिर में क्या रहस्य है और क्या इतिहास है, कब ये इनका जीर्णोद्धार हुआ, ये सब के बारे में ज़रा बताइए। देखिए, इनका जीर्णोद्धार होते गया 1969 में बिरला द्वारा हुआ, उसके बाद में भी हुआ जीर्णोद्धार, फिर हुआ जीर्णोद्धार, हर समय होते गया जीर्णोद्धार। जो इस कारगर पर अभी है, नहीं तो ये तो मंदिर अपने ध्वस्त हो गया रहता। और हमारा प्रयास भी है जो इसका जीर्णोद्धार फिर हो। अब प्रभु का इच्छा कब कराते हैं, कब एथी करते हैं। अच्छा, ये मंदिर का इतिहास क्या है, कैसे हुआ ये मंदिर, आपरूपी है या फिर किसी ने? देखिए, पहले शंकर जी का मंदिर था, जहाँ घना जंगल था। जंगल में महात्मा जी एक थुनी रमा कर रहते थे और शंकर जी का मूर्ति था, मंदिर भी नहीं था, जंगल में इसी तरह से मूर्ति था। उसके बाद वहाँ महात्मा जी को ये स्वप्न दिए, चतुर्भुज भगवान तालाब खना रहा था, वहाँ स्वप्न दिए। और इधर जो है कुछ लोग उनको महात्मा जी को देखा तो महात्मा जी कहें जे नहीं भाई 25 बीघा मंदिर के चारों बगल ज़मीन हो जाए और भगवान का मंदिर बन जाए।
तो घड़ी कोई ज़मीन का तो ऐसी नहीं था, 25 बीघा ज़मीन हो गया, मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया। तो ये सब दिए तो इनको लाने गए, कोई दे नहीं रहे थे। तो ये कहें हमको जाने दो, नहीं तो पूरे गांव को हम नाश कर देंगे। तो कहें ठीक है ले जाओ, लेकिन कुछ गाड़ी पर लाद उद कर नहीं ले जाना है, लोग वहाँ का कहा। तो वो ले करके गाड़ी पर लाद करके नहीं लाद करके आने दिया, कंधा पर रखे, कहें जाना होगा जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे। वहाँ आगे सूर्य भगवान का जो मंदिर है, जब पीपल का वृक्ष था वहाँ लेकर रख दिए। एक साहू फैमिली थे, उनको यह दर्शन दिए, कैसे तुम हमारा मंदिर बना दो तो तुमको संतान होगा। तो वो मंदिर आकर देखे उखे तो मंदिर बनवाए, उनको भी संतान ही सब हुआ। उसके बाद बढ़ने लगा। आप वो समझिए, पहले कचहरी उचहरी तो महिले सिर्फ कला भवन के नज़दीक न था। पुरानी बाज़ार जो बोलते हैं, पहले बाज़ार वही था। आगे बढ़ा है सरैयागंज जी सब तरफ, चाहे कचहरी उधर गया, इधर बढ़ गया बाज़ार, तो उधर गया। न तो यहीं लोग हर समय बजा करके एथी कर के जो केस जीतता था एथी करता था, यहाँ आता था। शादी विवाह मुंडन सब कुछ में लोग यहाँ आता था, लेकिन अब आना नहीं चाहता है। भले मोहल्ला जो था मोती झील में था, मोती झील से यहाँ बसा। तो सबसे बड़का चीज़ है, हमारा ध्येय अच्छा होना चाहिए, तो हर जगह अच्छा ही है। अगर खराब ध्येय हमारा रहेगा तो हर जगह खराब ही नजर लोगों की सोच पर डिपेंड करती है। वही ना, ध्येय जो है, सोच जो है हमारा खराब रहेगा तो खराब ही आवेगा, अच्छा रहेगा तो अच्छा ही आवेगा, यही बात है। अच्छा बाबा, आप इस मंदिर में कब से रह रहे हैं और पूजा जो करा रहे हैं वो कब से करा रहे हैं आप? हम इस मंदिर में बहुत बच्चे से रह रहे हैं, समझिए 17 का आसपास से रह रहे हैं हम यहाँ। और समझिए 75-76 से पूजा भी कर रहे हैं, और लोग भी पुजारी थे। अच्छा, तो पहले भी भक्त आते थे या अब से आना बंद कर दिया? जब से आप रह रहे हैं तब से ही भक्त आते ही नहीं बिल्कुल? नहीं, पहले से ही आना बंद था। कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, यही बात है। कारण यही है यहाँ पर जो बस कारण वही है। मोहल्ला में आज मेला भी रामनवमी में बहुत कसकर मेला लगता है, लेकिन यहाँ मारा पीटी आपस में बच्चा सब कर लेता है, उसे आना कोई नहीं चाहता उतना। देखिए रामनवमी में कितना बड़ा मेला लगता है यहाँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस मंदिर को एक बदनाम किया जा रहा है। इस मंदिर को एक ज़िले का कुल देवता माना जाता है इस मंदिर को, और सबसे पुराना मंदिर है, 1300 साल पुराना मंदिर। आज समझिए यहाँ जो है, पहले जो मरवाड़ी लोग बंद करते थे तो कहते थे कहाँ जाना है, टांगा वाला ये सब पूछता था। तो चतुर्भुज स्थान मंदिर चलना है क्या? तो हाँ, तो चलिए। आज मंदिर के नाम से लोग घृणा करता है, लेकिन रखा हुआ कुछ नहीं है, खाली बदलाव कर रहे हैं। सोच का ये थी। अच्छा बाबा, ये बताइए कि अभी आप पूजा पाठ जो करते होंगे, जो आरती होगा, प्रसाद चढ़ाना, भोग चढ़ाना, ये सारा कुछ मेंटेनेंस कैसे करते होंगे? भक्त तो आते नहीं है, फिर सरकार से कुछ मिलता भी नहीं है। सरकार को तो हमको उल्टा देनी पड़ती है। अच्छा, ये थी धार्मिक न्यास बोर्ड को हमको देना पड़ता है। मतलब यहाँ से कुछ इनकम नहीं है और वहाँ आप लोग दे रहे हैं। हाँ, क्या किया जाए, उन लोग का यही थी है, देना पड़ता है धार्मिक न्यास बोर्ड को। उसके बाद में समझिए जो यहाँ कुछ किराया उराया आता है, उसी से मंदिर चलता है। कुछ लोग अपना पराया है, उनसे कह करके कुछ। अच्छा बाबा, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मेरे माइंड में उठ रहा है, कुछ लोगों का भी एक क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर ऐसा हो कि ये जो देह व्यापार करने वाली जितनी भी घर बस गया है, शुरू से ही चल रहा है, अगर उसको उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए सरकार के द्वारा, तो क्या ये मंदिर चलेगा? देखिए, मंदिर तो चलेगा ही। मंदिर आज से नहीं, 1300 वर्ष से चल ही रहा है अपने रूप में। भगवान तो सब हम लोग को चलाने वाले हैं, तो इनको क्या चलाने वाले हैं? इनको कोई का चलावेगा? हम लोग को तो ये चलाते हैं। आज हम लोग बोल भी रहे हैं, इन्हीं के द्वारा बोल रहे हैं। तो सब तो ऊपर वाले की मर्जी है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते हैं हम। अच्छा बाबा, आपका नाम क्या है? महंत नवल किशोर। अच्छा बाबा, ये बताइए कि ये भोले बाबा का एक मंदिर है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 है यहाँ पर। महंत जी लोगों का समाधि है, मंदिर 8 वो हवन कुंड है। अच्छा, ये महंत जी लोगों का समाधि है। महंत जी जितने लोग मरते हैं उनको दाह संस्कार इसी में किया जाता है। उनको शंकर के रूप दिया जाता है। 4 गो उस कोने पर है और 2 गो शंकर जी में है, 1 गो भैरव जी में है। जो भी यहाँ के महंत थे वो मर गए, उनको यही में एथी किया जाता है। धार्मिक रीति रिवाज से जो है यही एथी। तो देखिए, आप साफ तौर पर यहाँ पर जो देख सकते हैं, जो यहाँ के जो पुजारी है, इन्होंने बताया कि जो महंत थे उनकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर उनको जो है देख सकते किस तरह से मंदिर बनाया गया और इसे भी पूजा किया जाता है। देखिए,
सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जो सोच है वो अब बदलनी होगी, क्योंकि ये हमारा मुजफ्फरपुर जो है चतुर्भुज स्थान नाम लेने से बहुत डरता है, बहुत हिचकिचाता है। ना जाने क्यों, आखिर इस मंदिर में क्या है भाई। सोचने वाली बात है कि चतुर्भुज स्थान जो मंदिर है ये एक मंदिर का नाम है, जो कि यहाँ पर भगवान बसते हैं और यहाँ पर लोग आना नहीं चाहते हैं। चतुर्भुज स्थान मैंने आपको पहले भी बताया कि शिव जी भी बोले थे कि जो हमें प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें दर्शन हम चाहते हैं कि मेरा दर्शन हो, उनको विष्णु का पूजा करना होगा, उनको प्रसन्न करना होगा, तभी हम उनको जो है प्राप्ति दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं हो रहा है और लोग इस मंदिर पर आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग के जो विचार है वो कहीं ना कहीं गलत है। और उनका जैसे ही चतुर्भुज स्थान जो आता है ना भाई साहब, यानी चतुर्भुज स्थान जैसे ही आता है तो उनके माइंड में एक गलत तथ्य, गलत विचार आ जाता है। आप किसी से बोलिए हम स्थान पर गए थे, तो शायद वो धार्मिक स्थान समझेंगे, धार्मिक स्थल समझेंगे, लेकिन आप उसी में बोल दीजिए कि हम चतुर्भुज स्थान गए थे तो लोग गलत बात बोलेंगे। आपको क्या लगता है कि मुजफ्फरपुर का ये जो चतुर्भुज स्थान मंदिर है, इनको कहीं ना कहीं ठीक किया जाए और यहाँ पर भक्तों का जो तांता जिस तरह से गरीबनाथ मंदिर में लगता है उस तरह से यहाँ भी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आपकी क्या कमेंट है, आपकी क्या विचार है, वो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम लोगों से पूछे, जो मुजफ्फरपुर के लोग हैं, अगल बगल के जितने भी लोग हैं, उनसे एक सवाल पूछे, क्या आप चतुर्भुज स्थान कभी गए हैं? क्या उनके माइंड में क्या हिट करेगा, ये भी सवाल हम करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ सवाल हम कुछ लोगों से पूछे, जो लोगों का अपना ओपिनियन होगा, क्या कुछ बताएंगे, तो ये सब हम पूछने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।